हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल डिस्टेंस ई लर्निंग। आई होप अभी तक आप सभी लोगों ने चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लिया होगा। इफ यू हैव नॉट डन इट सो प्लीज डू इट राइट नाउ। स्टूडेंट्स, आप लोग हमें इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हो और आपके जो भी मैथमेटिक्स के डाउट है वो आप वहां पे हमें सेंड कर सकते हो। तो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे एक्सरसाइज 7.1 जो कि बेस्ड है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे। ओके, कंसेप्ट हमने सीखा था डिस्टेंस फार्मूला और डिस्टेंस फार्मूला पे हमने कुछ क्वेश्चंस भी यहाँ पे प्रैक्टिस किए थे। आज हम यहाँ पे एक्सरसाइज को पूरा खत्म करेंगे बच्चों और डिस्कस करते हैं यहाँ पे अभी का क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास है, फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 2, -5 एंड -2, 9। अब यहाँ पे वर्ड आया है बच्चों इक्विडिस्टेंट। इस इक्विडिस्टेंट का मतलब क्या हुआ, इस कंसेप्ट को सिंपल एक चीज से समझते हैं। अगर मैं कहूं कि आपके घर का डिस्टेंस और आपके स्कूल का डिस्टेंस सेम है, किसके बच्चे, जो आपके प्लेग्राउंड का डिस्टेंस है आपके घर से। क्लियर हो गया? मैंने क्या कहा, यहां पे आपका न्यूट्रल पॉइंट हो गया बच्चों होम। ठीक है, अब जो आपका होम से स्कूल का डिस्टेंस है वही डिस्टेंस आपका होम से किसका है, प्लेग्राउंड का। तो अगर मुझे यहां पे होम से स्कूल का डिस्टेंस पता चल गया आप लोगों का, लेट अस अज्यूम दैट कि आपका स्कूल और होम का डिस्टेंस 2 किलोमीटर है, तो हम कह सकते हैं आपका होम से और आपके प्लेग्राउंड का डिस्टेंस भी 2 किलोमीटर ही होगा, क्योंकि आपका होम क्या है बच्चों, इन दोनों जगहों से इक्विडिस्टेंट है, मतलब सेम डिस्टेंस को शेयर कर रहा है। अब यहां पे इस क्वेश्चन को हम फ्रेम करेंगे किसके हेल्प से, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की हेल्प से। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम किस कंसेप्ट के साथ यहां पे डील करेंगे, हम करेंगे यहां पे डिस्टेंस फार्मूला के साथ। हमारे पास यहां पे होम के कोऑर्डिनेट्स दिए होंगे, स्कूल के कोऑर्डिनेट्स दिए होंगे और प्लेग्राउंड के कोऑर्डिनेट्स दिए होंगे। तो यहां पे क्या रहा है, फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, यानी फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस पे जो पॉइंट है वो होम को एज्यूम कर लेते हैं। अब मैंने जब आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का इंट्रोडक्शन दिया था तो मैंने आपको समझाया था कि जब पॉइंट लाई करता है स्टूडेंट्स एक्स एक्सिस पे तो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है तो एक्स का तो कुछ ना कुछ वैल्यू होगा, ओके, लेकिन वाई टोटली यहां पे 0 होने वाला है, x, 0। क्लियर हो गया? y यहां पे टोटली 0 होने वाला है। क्लियर हो गया? सिमिलरली अगर कहा होता पॉइंट ऑन y एक्सिस तो y का तो वैल्यू होगा लेकिन x आपके पास टोटली 0 होने वाला है। क्लियर हो गया? तब पॉइंट हो जाते 0, y। देन विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम 2, -5। स्कूल के कोऑर्डिनेट्स आपके पास 2, -5 और आपके पास प्लेग्राउंड के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे -2, 9। अब हमारे पास कंसेप्ट क्या है, ए बी सी। क्लियर हो गया? हमें पता है यहां पे डिस्टेंस ए बी किसके बराबर है, डिस्टेंस ए सी के बराबर है। ये 2 किलोमीटर बच्चों मैंने एजम्पशन किया था आपको समझाने के लिए। आई होप आपको ये पूरा कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। अब इस कंसेप्ट की हेल्प से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। तो पॉइंट लाइंग ऑन एक्स एक्सिस क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, पॉइंट लाइंग ऑन एक्स एक्सिस अभी समझाया था x, 0। सिमिलरली आप कह सकते हो विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट, तो इसे नेम कर दो a। ठीक है, b पॉइंट इक्विडिस्टेंट है 2, -5 से और c पॉइंट आपके पास है -2, 9। ध्यान से समझना बच्चों, मैं कैलकुलेशन को यहां पे कैसे कर रहा हूं, आपको भी यही मेथड यूज करना है। तो हमें पता है ए बी का वैल्यू आपके किसके बराबर है, ए सी के बराबर है, और आप कह सकते हो बी ए का वैल्यू इज इक्वल टू सी ए। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं बी ए इक्वल्स टू सी ए, क्योंकि पॉइंट हमारा ए जो है वो इक्विडिस्टेंट है। क्लियर हो गया? किससे, पॉइंट बी से और पॉइंट सी से। तो मैंने यहां पे ले लिया बी ए डिस्टेंस जो है मेरे पास सी ए के बराबर है। ओके, अब यहां पे अगर बी ए इक्वल है, लेट्स से दैट बी ए का वैल्यू मैंने यहां पे एज्यूम कर लिया 2 किलोमीटर है, तो बी ए स्क्वायर का वैल्यू कितना होगा, वो भी 4 ही होगा ना बच्चों। सिमिलरली अगर सी ए का 2 है तो सी ए स्क्वायर भी आपके पास 4 होगा।
तो हम कह सकते हैं जब BA इक्वल टू CA है तो इन दोनों के स्क्वायर्स भी बराबर होंगे। क्लियर हो गया? अब मैंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि मुझे पता है बच्चों, मेरे पास डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है। अगर मैं यहां पे डिस्टेंस फॉर्मूला लिख लूं आपके लिए, डिस्टेंस फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स आपके पास होता है रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। समझ में आया बच्चों? तो मैंने यहां पे अगर मैं स्क्वायर कर लूं डिस्टेंस फॉर्मूले का तो मुझे पता है यहां से रूट हट जाएगा। क्लियर हुआ? यहां से रूट आपके पास हट जाएगा तो आपके पास सिंपल वैल्यू क्या बचेगी? BA स्क्वायर का x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो अब ये डिस्टेंस फॉर्मूला बच्चों मैं यहां पे अप्लाई कर रहा हूं, BA का स्क्वायर। ध्यान देना BA। तो मैं यहां पे पहले BA को लिख लेता हूं आपको समझाने के लिए। B कोऑर्डिनेट क्या है बच्चों आपके पास? 2, -5। A कोऑर्डिनेट क्या है आपके पास? x, 0। ठीक है। अब यहां पे 2, -5 अगेन इनिशियल B है तो मैं यहां पे इसे ले रहा हूं x1, y1, x2, y2। अब BA स्क्वायर निकालते हैं बच्चों। BA स्क्वायर आपके पास कितना हो जाएगा? स्क्वायर रूट हट जाएगा, रूट हट जाएगा x2 माइनस x1, x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, 0 माइनस 5 का होल स्क्वायर। क्लियर हुआ बच्चों? माइनस माइनस आपके पास प्लस हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 मिल जाएगा। अब सिमिलरली मुझे CA भी निकालना है बच्चों। अब मुझे सिमिलरली CA भी यहां पे निकालना है तो CA का भी यही कंसेप्ट होगा। पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं x माइनस 2 के होल स्क्वायर को बच्चों। ठीक है, तो यहां पे BA स्क्वायर अगर आप करते हो तो यह आ जाएगा आपके पास A माइनस B का होल स्क्वायर। A माइनस B का होल स्क्वायर आपके पास क्या होता है? A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB। यहां पे A का वैल्यू x, B का वैल्यू 2, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा माइनस 2 इंटू 2 दैट विल बी 4x। ओके, और A का वैल्यू तो x है तो ये 4x आ जाएगा प्लस 0 माइनस इंटू माइनस आपके पास प्लस हो जाएगा, 0 प्लस 5 दैट विल बी 5 और 5 का स्क्वायर 25 आपके पास होता है। सॉल्व करोगे बच्चों तो ये आपको BA स्क्वायर दे देगा x स्क्वायर प्लस 29 माइनस 4x। अब नेक्स्ट स्टेप है आपके पास, कैलकुलेट करते हैं CA का स्क्वायर। CA का स्क्वायर बच्चों दैट्स मीन आपके पास CA पहले देख लेते हैं। यहां पे क्या है? CA की वैल्यू कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं -2, 9, C के कोऑर्डिनेट्स, A के कोऑर्डिनेट x, 0। तो यहां पे -2, 9 आपका x1, y1, x, 0, x2, y2। डिस्टेंस फॉर्मूला निकालते हैं और CA स्क्वायर निकालते हैं। CA स्क्वायर निकाल रहा हूं तो ये रूट आपका यहां से एलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि रूट का स्क्वायर अगर मैं आपसे पूछता हूं रूट 4 का स्क्वायर तो आंसर होगा नंबर इटसेल्फ दैट विल बी 4। रूट 3 का स्क्वायर आंसर होगा 3 और रूट 11 का स्क्वायर आंसर होगा 11। रूट 16 का स्क्वायर आंसर होगा 16। सिमिलरली रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर आपके पास होगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ओके, अगर आप इसका स्क्वायर करते हो तो x2 माइनस x1 x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 9 का स्क्वायर। बच्चों क्वेश्चन यहां पे इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। अब CA स्क्वायर की वैल्यू निकालते हैं। ये आपके पास हो जाएगा x प्लस 2 का स्क्वायर -9। ओके, 0 माइनस 9 आपके पास होता है -9 का स्क्वायर दैट विल बी 81। CA स्क्वायर की वैल्यू मुझे यहां पे मिल जाएगी
a प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर मैं लगा रहा हूं, तो उसकी वैल्यू भी यहाँ पे लिख रहा हूं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ऐसे निकलती है। यहाँ पे a की वैल्यू x, b की वैल्यू 2, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x प्लस 81। तो ये वैल्यू आपको मिल जाएगी सी स्क्वायर की x स्क्वायर प्लस 85 प्लस 4x। क्लियर हो गया बच्चों? तो आपके पास यहां पे सी स्क्वायर का वैल्यू x स्क्वायर प्लस 85 प्लस 4x मिल गया। यहां पे ध्यान दीजिएगा, हमें पता है b और c इक्वी डिस्टेंट है, मतलब सेम डिस्टेंट है। कहां से? पॉइंट a से। तो मैं कह सकता हूं, इसे नेम कर लो इक्वेशन 1। फ्रॉम इक्वेशन 1 वी नो दैट हमारे पास जो bA स्क्वायर है वही CA स्क्वायर होगा। तो यहां पे वैल्यू लिख लेते हैं। ओके, मैं एक कंसेप्ट मिटा देता हूं बच्चों, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब यहां पे हमें पता है जो bA स्क्वायर का वैल्यू है वही CA स्क्वायर का वैल्यू होगा। तो bA स्क्वायर कितना है? फ्रॉम इक्वेशन 1 bA स्क्वायर कितना है बच्चों? x स्क्वायर प्लस 29 माइनस 4x इक्वल्स टू CA स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 85 प्लस 4x। क्लियर हुआ बच्चों? अब यहां पे इंपॉर्टेंट स्टेप है, जब आप सेम टर्म्स को कैलकुलेट करते हो बच्चों। क्लियर हो गया? जब आपके पास इक्वल टू के आइदर साइड में सेम टर्म्स होती हैं सेम साइन के साथ, तो वो एलिमिनेट हो जाती है, जीरो हो जाती है। तो यहां पे भी x स्क्वायर है, x स्क्वायर है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में बच्चों जीरो मिलेगा, डिवीजन और मल्टीप्लीकेशन में आपको 1 मिलता है। ध्यान देना, ठीक है? डिवीजन और मल्टीप्लीकेशन में आपको 1 मिलता है। अगर यही होता है एक्स स्क्वायर इंटू, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर इंटू होता है, तो आप एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल करते हैं, आंसर लिखते 1। ठीक है, लेकिन यहाँ प्लस माइनस में है तो ये क्लियरली एलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर को अगर आप ट्रांसपोज करोगे लेफ्ट हैंड साइड, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 0 देगा। ओके, अब 29 माइनस 4x आपके पास है, तो एक काम करते हैं, यहाँ पे माइनस 4x को ट्रांसपोज कर लेते हैं राइट हैंड साइड, 85 को लेफ्ट हैंड साइड। 29 माइनस 85 इक्वल्स टू 8x। 4x राइट हैंड साइड जाके क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, तो 4x प्लस 4x 8x हो जाएगा। 29 माइनस 85, 15 माइनस 9 दैट विल बी अ 6, 7 माइनस 2 दैट विल बी अ 56। बट यहां पे हम देख रहे हैं जो बड़ा नंबर है उसका साइन नेगेटिव है, तो इसलिए ये आंसर माइनस 56 आएगा, इक्वल्स टू 8x। तो x की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों? यहां पे हमारे पास ट्रांसपोज करते हैं 8 को लेफ्ट हैंड साइड, डिवाइड में जाएगा तो -7 आपके पास यहाँ पे ये आंसर आ जाएगा। तो ये -7 x का आंसर है। ठीक है, तो हमने पॉइंट क्या लिया था? लाइंग ऑन एक्सिस, x कॉमन 0, तो a का वैल्यू क्या हो जाएगा? -7, 0, यानी a जो पॉइंट आपका x एक्सिस पर लाई कर रहा है वो है -7, 0। क्लियर हो गया बच्चों? वो है आपके पास -7, 0, जो आपके पास इक्वी डिस्टेंट है, किससे? B और C से। क्लियर हो गया बच्चों? 2, -5 एंड -2, 9 से आपके पास इक्वी डिस्टेंस है लाइंग ऑन x एक्सिस। आई होप यहां तक आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा बच्चों। इसका अप्रोच आपके पास सिंपल है। ओके, आपको क्वेश्चन ऐसे ही करना है और यही आपके पास यहाँ पे मेथड रहेगा। तो इस क्वेश्चन का कंसेप्ट यही है बच्चों, स्टेप वाइज मैनर आपके पास यही होने वाला है। आपको सिंपल क्या करना है? डिस्टेंस को इक्वेट करना है, उसके बाद स्क्वायर करके आपको फाइनल आंसर यहाँ पे निकाल देना है। तो यहाँ पे हमारे पास पॉइंट का वैल्यू आ गया -7, 0। ऐसे क्वेश्चंस के लिए बच्चों आपको इसी मेथड को यूज करना है। इन केस इफ यू आर हैविंग एनी डाउट तो आप अपने डाउट यहाँ पे टाइप कर सकते हो या हमें इंस्टाग्राम में सेंड कर सकते हो। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 8।